हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जहां पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आपसे जीएसटी एंड जीएसटी से जर्नल एंट्री किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। क्योंकि 11th क्लास में मोस्ट वांटेड चैप्टर होता है जीएसटी, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। और एक बार जीएसटी आना स्टार्ट हो जाता है तो फिर आप चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज कर लेना, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेना, फाइनल अकाउंट, या फिर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन, जीएसटी आपको हर जगह मिलने वाला है। तो आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए जीएसटी से रिलेटेड। तो उसी को क्लियर करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हैं टॉपिक लेकर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट में जीएसटी बोला जाता है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। चलिए, तो इसके बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि गुड्स और सर्विस से पहले कि ये जो गुड्स और सर्विस होती है ना, गुड्स हो या सर्विस हो, इसको या तो आप क्या करते हो, सेल, या फिर आप इसको क्या करते हो, परचेज। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, या तो सेल की जाएगी या परचेज की जाएगी। अब सेल और परचेज में भी दो सीन क्रिएट हो जाते हैं कि क्या आप, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यूपी के हो, आप यूपी से हो बच्चों, तो क्वेश्चन ये आता है कि आप यूपी के हो और यूपी में ही बेच रहे हो, या आप यूपी के हो और यूपी स्टेट है ना, और आप किसी और स्टेट में सेल करो, लाइक दिल्ली, हरियाणा वगैरह वगैरह, चंडीगढ़, इस तरीके से। सेम उसी तरीके से अगर आप परचेज करते हो तो आपने किसी यूपी के हो कि यूपी वाले बंदे से परचेज किया, या फिर आप यूपी के हो लेकिन आप किसी दूसरे बिहार से या फिर किसी अन्य स्टेट से परचेज करके ला रहे हो, तो ये स्टेट का मैटर पड़ जाता है। तो देखिए जी, जब आप अपने ही स्टेट से खरीदते बेचते हैं तो आप इसको एक ट्रांजैक्शन बोलते हो, जिसको इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। कौन सी ट्रांजैक्शन बोला जाता है? इंट्रा स्टेट। लेकिन जैसे ही आप अपने स्टेट बदल देते हो, आप अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने चले जाते हो या खरीदने, तो एक और टैक्स का नाम, इस ट्रांजैक्शन को एक और नाम दिया जाता है, इंटर स्टेट। तो इंट्रा मतलब सेम स्टेट में, और इंटर मतलब स्टेट टू स्टेट। सेम परचेज अगर यूपी से हो, यूपी में ही कर रहे हो, तो आप इसको क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। एंड अगर आप यूपी से हो और यूपी के अलावा किसी बिहार में परचेज कर रहे हो, या हरियाणा से परचेज कर रहे हो, या उत्तराखंड से, तो आप बोलोगे ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। इस तरीके से आप इनको ध्यान रखेंगे। एक ट्रांजैक्शन इंट्रा होती है, एक इंटर, इंट्रा होती है इंटर। अब देखो, आप जरा समझने की कोशिश करना। अगर आप अपने स्टेट में ही हो और अपने स्टेट में खरीद बेच रहे हो, तो सिर्फ एक ही स्टेट की गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होगा। देखो, टैक्स हमेशा क्या होता है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो तो सीधा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लाइक इस टाइम मोदी जी के पास जा रहा है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का आधा आधा पोर्शन होता है। अब अगर हम बात करें कि अगर तुमने, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसमें तो योगी जी, अगर हम यूपी के, तो योगी जी की गवर्नमेंट को भी हमें टैक्स देना है, और मोदी जी की गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, तो बड़ा सिंपल है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स चला जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जीएसटी दे देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को भी जीएसटी दे देंगे, आधा आधा। अगर 18% हो तो 99%, 12% होता तो 6%। लेकिन प्रॉब्लम कब फंस जाती है? जब आप स्टेट टू स्टेट चले जाते हैं, मतलब मोदी जी को भी टैक्स चाहिए, योगी जी को भी टैक्स चाहिए, और दिल्ली में यहाँ पे कौन है, केजरीवाल, वो भी कह रहा होगा मुझे टैक्स दो। तो इस तरीके से जब ये सब टैक्स मांगते हैं, तो यहाँ पे हम कहते हैं यार किस किस को टैक्स दें, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, कहती है किसी को मत दो, हमें दे दो, हम सबको अपने आप दे देंगे। मतलब आई इंटीग्रेटेड, इकट्ठा करके हमें दे देना ये आईजीएसटी। तो ये आईजीएसटी कुछ नहीं है बच्चों। जब स्टेट बदल जाते हैं तो पंगा ना फंस जाए, प्रायता सा न फैल जाए, इस वजह से क्या करते हैं, हम इकट्ठा करके टैक्स एक ही गवर्नमेंट को दे देते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो अपने हिसाब से उनके अकाउंटों में ट्रांसफर कर देती है स्टेट के। चलिए, सेम चीज ये परचेज में भी इंट्रा होगा, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेट बदलेगा तो फिर इंटीग्रेटेड ही टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईजीएसटी बोलते हैं। डन। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में लिख देना। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि इनको रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो देखिए जी, अगर आप सेल कर रहे हैं और सेल करने पे आपने सामने वाले से टैक्स लिया, तो वो आपका तो है नहीं, लेकिन आपने कलेक्ट कर लिया। तो जब तक ये टैक्स जो आपने कलेक्ट कर रखा है ना, गवर्नमेंट को देना है आपको। तो जब तक आप गवर्नमेंट को नहीं दे देते, तो कलेक्ट करने के बाद देने तक गवर्नमेंट को, ये आपके ऊपर एक लाइबिलिटी रहती है। तो इसलिए आप सेल्स के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करते हो उसको अपनी लाइबिलिटी मानते हो, और लाइबिलिटी मानने की वजह से एंट्रीज बनाते वक्त आप इसको क्रेडिट में जगह देते हो। और साथ में क्योंकि सेल कर रहे हो, तो आप ये जो जीएसटी जीएसटी आप वर्ड लिख रहे हो, इनके आगे आप एक टर्म यूज किया करोगे, आउटपुट। क्या टर्म यूज किया करोगे? आउटपुट। सीजीएसटी सेल करते वक्त आउटपुट, एसजीएसटी सेल करते वक्त आउटपुट, आईजीएसटी अगर आपने स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन किया है। वहीं
अगर आप परचेज करते हैं तो परचेज करते वक्त आप टैक्स भरते हैं तो सरकार आपको एक सहूलियत देती है, कहती है अगर आपने परचेज करते वक्त जितना जीएसटी दिया था उसके बाद जब आप सेल करेंगे जो जीएसटी कलेक्ट करेंगे उस जीएसटी में से खरीदते वक्त जो जीएसटी पे कर चुके उसे खत्म कर लेने। एग्जांपल के तौर पे आप जब सामान खरीदने गए आपने 1000 रुपए का जीएसटी परचेज करते वक्त दिया था, तो परचेज करते वक्त हम वर्ड यूज करते हैं इनपुट, और जब आपने सेल किया तो आपने 2500 का जीएसटी कलेक्ट किया जिसको आप बोलोगे आउटपुट जीएसटी। तो आप कहते हो ये सरकार का, गवर्नमेंट कहती है नहीं हमें 2500 नहीं चाहिए, आप हमें 2500 में से 1000 अपना काट लो, हमें सिर्फ 1500 रुपए का जीएसटी दे दो। आप कहोगे क्यों, हमने तो 2500 लिया है। गवर्नमेंट कहती है जब आपने परचेज किया था 1000 रुपए जो टैक्स दिया था वो दूसरे वाले के लिए सेल थी 1000 रुपए, तो 1000 रुपए हमने उससे ले लिया था और 1500 तुमसे ले लिया, हम पे 2500 ही आया पूरा। तो अच्छा ओहो ये 1000 रुपए हमें हमारे वापस मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कहती है बिल्कुल, इसी को बोला जाता है कि आपको क्या हो जाता है, सेट ऑफ कर सकते हो आप अपने जीएसटी को इनपुट से आउटपुट को। तो इस वजह से क्योंकि ये पैसा हमको वापस मिल जाता है इसलिए आप इनपुट को क्या मानते हो, एसेट मानते हो। इनपुट जो मतलब जो परचेज करते वक्त ये जो इनपुट जीएसटी होता है ये आपको फ्यूचर में रिफंड हो जाता है, इसलिए आप इसको एसेट मानते हो और एसेट मान के इसको किधर की तरफ लिखते हो, डेबिट साइड लिखते हो। तो बस कंफ्यूजन खत्म। इनपुट को डेबिट करें आउटपुट को डेबिट करें, इनपुट को क्रेडिट करें आउटपुट को क्रेडिट करें, कब सीजीएसटी लिखें कब एसजीएसटी लिखें कब आईजीएसटी लिखें, सारी टेंशन खत्म। देखो जी सिंपल सा फंडा, अगर अपने ही स्टेट में यूपी के हो यूपी में ही खरीद बेच रहे हो तो दोनों सरकार, सेंट्रल को अलग दे देना स्टेट को अलग दे देना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टेट बदल जाएंगे मुख्यमंत्री बदल जाएंगे प्रधानमंत्री जी भी होंगे तो दिक्कत होगी। 3-3 लोगों को टैक्स मत दो, सीधा मोदी जी को दो, अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। तो इंटीग्रेट करके सबका आईजीएसटी पे कर दो। दूसरा सेम चीज परचेज पे है कि कब जीएसटी सीजीएसटी लगेगा कब आईजीएसटी। सिंपल बात आ जाती है क्या कि इनमें से सेल वाली लाइबिलिटी है परचेज वाली, जब सेल करते हो तो आपको टैक्स मिला, आपका थोड़ी, आप अपनी जेब में नहीं रख सकते, आप अपने घर नहीं ले जा सकते, आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इसलिए आप उसे लाइबिलिटी मानेंगे और क्रेडिट साइड लिखा करेंगे सेल करते वक्त, या सर्विस को सर्विस दे रहे हो या सेल कर रहे हो तब। और अगर सर्विस ले रहे हो या परचेज कर रहे हो उस टाइम पे जो जीएसटी होगा वो आपको सरकार कहती है फ्यूचर में वापस हो जाएगा, तुम्हें चिंता मत करना, क्योंकि जो तुम देकर आए वो हम ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, अब जब आप बेचोगे तो अपना पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो हमने कहा ओके ओके, तो ये वाला कौन सा होगा, एसेट बन जाएगी, और एसेट हमेशा डेबिट साइड लिखी जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत तो रही है, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने लिखा था, मुझे याद आ जाए इस वजह से मैंने लिख लिया था कि जीएसटी ऐसी कुछ गुड्स या सर्विसेज होती है जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो जैसे कि आप सैलरी और वेजेस, आप अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो या वेजेस, या आपको सैलरी वेजेस मिल रही है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर आप कोई हेल्थ वर्क करो जो कि कंसल्टेंसी का काम कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई काम किया जा रहा है पढ़ाने वढ़ाने का, उस पर जीएसटी नहीं है। कहने का मतलब है काफी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है जो कि आप अपनी बुक में भी चेक करोगे तो मिल जाएगा जहां पे जीएसटी लगता ही नहीं है। तो कुछ ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी पे जीएसटी नहीं है। तो जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन जब रेंट पे करते हो तो जीएसटी लगता है, लेकिन वहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो तो कोई जीएसटी नहीं लगता। तो आपको ध्यान रखना है कहां जीएसटी है कहां नहीं है, किस ट्रांजेक्शन पे लगाएंगे किस पे नहीं। अब बात आती है कि जब जीएसटी के क्वेश्चंस आएंगे तो उनकी जर्नल एंट्री को किस तरीके से किया जाएगा। बच्चों इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, और इसके बाद जो मैं जर्नल एंट्री कराने वाला हूं वो है। बाकी की जो मैंने बीच में बातें बोली है इसको अगर आप इग्नोर कर दोगे स्किप कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो आपने सुन ली होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एंट्री करके देखते हैं, मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं एंट्री और फिर उनको करके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, कहते हैं कोई देविंदर एंड ब्रदर्स हैं जो कि उड़ीसा से हैं, ओके, और उड़ीसा में वो विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मतलब कहते हैं वो स्टेट से बाहर कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते। मैंने कहा ओके ओके, जब ट्रांजेक्शन स्टेट से बाहर नहीं जाएगी तो आईजीएसटी भी नहीं लगेगा, तो सिर्फ क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी से काम चल जाएगा, डन। कहते हैं और जो सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट है वो 9% ईच, मतलब एक सेंट्रल को भी 9% और स्टेट को भी, मतलब टोटल 18% है। कहते हैं मार्च 4 को परचेज गुड्स 50,000 फ्रॉम सुनील ब्रदर्स। बच्चों बताओ, जब भी आप परचेज करते हो तारीख लिखोगे, डेट में पर्टिकुलर सेलेब डेबिट क्रेडिट। आप परचेज करते हो तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट। अगर बच्चों जर्नल एंट्री आपको नहीं आती है, आप जर्नल एंट्री भी सीखने के पर्पस से आए थे, तो आप पहले मेरी जर्नल एंट्री की वीडियो देख लो जिसमें मैंने अलग अलग मेथड से जर्नल एंट्री सिखाई है, जो इजी लगे वो ऑप्ट कर लेना। मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, गेट गिव का कॉन्सेप्ट सब करके दिखाया है, अलग अलग तरीके, सारे इजी हैं, कोई सा भी एक चूज कर लेना। मैंने कहा परचेज अकाउंट डेबिट। बच्चों खरीदा है तो फ्यूचर में बेचोगे भी, क्योंकि आप तो बिजनेस कर रहे हो, खरीदते बेचते रहते हो, तो जीएसटी रिवर्स मिल जाएगा, इसलिए आप इसको एसेट में लिखोगे इनपुट परचेज के साथ, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट। और किससे खरीदा आपने, सुनील ब्रदर्स।
आपने परचेज किया कितने रुपए का सामान, 5 लाख रुपीस का सामान परचेज किया जिसपे 9% जीएसटी था, तो 45,000 टोटल मिला के 5,90,000 आप सुनील ब्रदर्स को देकर आए होगे। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील ब्रदर्स, ये आप नरेशन लिखेंगे खुद से। आगे बढ़ोगे तो लिखा हुआ है मार्च 7 को जो सुनील ब्रदर्स से हमने सामान परचेज किया था, हमने उसमें से कुछ सामान उनको रिफंड कर दिया जिसकी वैल्यू थी 20,000। बच्चों परचेज का नेचर डेबिट, तो परचेज रिटर्न का नेचर कैसा हो जाएगा, क्रेडिट, तो टू परचेज रिटर्न। और आपने कितने रुपए का सामान वापस कर दिया, 20,000। बच्चों समझना, अगर आपने खरीदते वक्त इनपुट जीएसटी वगैरह पे किया था, तो जब आप सामान वापस करते हो तो उतना जीएसटी भी आपको रिफंड हो जाता है। तो मतलब जो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट था, उन्हीं को अब आप क्रेडिट भी में भी लिख देना, इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट और इनपुट एसजीएसटी क्रेडिट। इसलिए क्योंकि बच्चों अब ये आपको रिफंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपको जब आप गवर्नमेंट को पे करने जाते हैं तब होता है, लेकिन जब आपने सामान वापस कर दिया तो जिसको सामान वापस किया होगा उसी ने आपको आपका पैसा रिफंड कर दिया होगा। और सुनील ब्रदर्स को आप क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि सुनील ब्रदर को बेच वो सामान वापस किया है। 20,000 रुपीज का सामान, 1800 का जीएसटी लग के 23,600 का आपने सामान वापस कर दिया होगा। बहुत बढ़िया। अगले पॉइंट पर आते हैं। 10 तारीख को लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मेहता एंड कंपनी फॉर रुपीज 8 लाख। 8 लाख रुपए का सामान खरीद लिया, वो बेच दिया बच्चों आपने। मार्च 10 में आपने सुनील एंड मेहता को सामान सेल किया। सेल करते हो तो आपकी इनकम का नेचर क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। साथ में आपने जीएसटी भी कलेक्ट किया होगा 99%, तो क्योंकि ये आपकी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी को क्रेडिट में लिखा जाता है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी के नाम से। और डेबिट में क्या लिखोगे, आपने सेल किसको किया है, जो आपके डेटर बन रहे हैं, मेहता एंड कंपनी। 8 लाख रुपीस की सेल, 9% 72 और 72 1,44,000 को अगर आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9,44,000 रुपीज। भारी टैक्स है बच्चों, भारी। देख रहे हो, 8 लाख की जगह बेचा तो 8 लाख का, लेकिन मेहता को पैसा कितना देना पड़ा आप लोगों को, 9,44,000। अब कहते हैं मार्च 12 को आपने सामान सेल कर दिया, वो सेल हुआ सामान वापस आ गया। हमने कहा वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न। अब सेल अगर क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न डेबिट। नरेशन लिख लेना खुद से, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मेहता एंड कंपनी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सुनील एंड ब्रदर्स, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुनील एंड ब्रदर्स। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ऐसी आउटपुट भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू मेहता एंड कंपनी। टोटल आपने कितने रुपए का गुड्स रिटर्न कर लिया है वापस मेहता एंड कंपनी से, 30,000 का, जिसपे आपने 99% जीएसटी लौटाया होगा, 2700। तो ये हो जाएगा 35,400। देखिए बेटा, ये कितने आसान सी 4 एडजस्टमेंट मैंने जर्नल एंट्री आपको करके दिखाई ट्रांजैक्शन से। इजी लग रहा है? अगर आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जीएसटी पे चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, हम जीएसटी के ऊपर और क्लेरिफिकेशन लेकर और जर्नल एंट्री लेकर आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक आप घर पे मेहनत करते रहो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।